नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेहद ही आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है इसका मतलब कि इसको हमको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वही बड़े एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आज हम देखते हैं 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप मेरे YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इस पर और अच्छे तरीके से काम कर सकूं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है वो हल्का नहीं होता है, वो अपना एक लेवल का होता है। तो उस लेवल के क्वेश्चन को देखना बेहद ही जरूरी होता है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल व्यक्त करना है। अब सिंपल से हम देख रहे हैं 140 है, 140 का हम यहाँ पे खंड करेंगे। अब ये सबसे पहले इसको कटाएंगे 2 से, 2 से कटेगा, 2 सते 14, 0, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, एक हारसिन बचा, 10 हो गया, 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सते 35, और फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो हम देख पा रहे हैं कि 140 में क्या आया है, तो 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 7, एक को नहीं लिखते हैं। अब पावर करेंगे तो 2 यहाँ पे कितना है, 2 है, 5 1 है और 7 1 है। तो ऐसे हम सिंपल में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन आसान है और इसको बिल्कुल आसानी से समझना भी है। वैसे नेक्स्ट दिया है 156, 2 से कटेगा, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 3 से कटेगा, 13 तिहाई 39, और ये 13 एकम 13। तो जो 156 में आया है क्या है आपका, 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ठो है, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये मेरा इसका सॉल्यूशन हुआ। तो बिल्कुल आसान है और इसको बिल्कुल आसान से समझना भी है। किसी प्रकार के इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब है 3825। क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, ज्यादा दबाव नहीं देंगे अपने आप पे और बिल्कुल आसानी से इसको बनाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 8 3 11, 2 13 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब ये 1 2 3 7 10 5 15, 3 से फिर कटेगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 चौठे 40, 5 25, फिर 5 से कटेगा 17 बेर में, और 17 एकम 17। तो 3825 में इसका भाज्य गुणनखंडन क्या है, तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 के पावर 2 होगा, क्योंकि 3 2 टर्म्स में है, 5 के पावर 2 हो जाएगा, और 17 है तो 17। 3 2 बार है, पावर 2 किए हैं, 5 2 बार है, पावर 2 किए हैं, 17 एक बार है। क्लियर? इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे 5005 दिया है, तो ये 2 तो कटेगा नहीं, ये आपका कटेगा 5 से,
5 एकम 5, 0, 5 एकम 5। फिर ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 3, 30 हो गया। 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 2 बचा, 1 7 त्रिक 21। फिर आपका कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33 और 13 एकम 13। तो जब 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा मेरा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। क्लियर। अब जो आखिरी दिया है 7429, 7429, ये आपका 2 से नहीं कटेगा भाई, 3 से नहीं कटेगा। अब आगे देखेंगे तो ये 17 से कटता हुआ नजर आ रहा है। 17 चौका 68, बचा कितना यहाँ पे 68 2 70, 6 बचा, 62 हो गया। 17 तिया 51, 17 तिया 51, 9 3 12 हुआ, 29 हो गया। यहाँ पे 7429 में अगर 17 से भाग करते हैं तो 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6, 2 बचा, 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 9, 17 7 119, यानी आपका ये कटेगा 437 पैर में। अब जो कटेगा ये 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 5 बचा, 57, 19 57, ये आपका कटेगा 23 से, 23 एकम 23। तो जो यहाँ पे 7429 है, इसका जब अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो आ रहा है 17 गुने 19 गुने 23, 17 गुने 19 गुने 23। तो उम्मीद है कि जो ये पहला क्वेश्चन है बेहद आसान है और ये जनरली हम क्लास 4 5 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए और ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल फ्री माइंड से बनाना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें मेन रूप से जो निकालना है वो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीके से समझना है और आज ही समझ लेना है ताकि आगे किसी प्रकार के ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो आइए देखते हैं कि आखिर एचसीएफ और एलसीएम निकलता कैसे है और जांच कैसे करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो आज ही आप इस क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 26 और 91 है, तो हम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। तो 2 से ये कटेगा 13 बेर में और ये 13 से कटेगा 1 बेर में। उसी प्रकार जो 91 है वो 7 से कटेगा 13 बेर में और 13 एकम 13। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पे हमें बस अभाज्य गुणनखंड करना है। अब 26 में क्या है, तो 2 और 13 है, 2 गुने 13। 91 में क्या है, तो 7 गुने 13। क्या है, 7 गुने 13 है। सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन जो दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा। ऊपर वाले लाइन में और नीचे वाले लाइन में जो दोनों में कॉमन होगा अर्थात दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा।
जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 है, यहाँ भी 13 है, यानी ऊपर नीचे दोनों में 13 कॉमन है, इसलिए यहाँ पे हम 13 एक लिखेंगे। इन दोनों 13 के लिए एक 13 लिखेंगे। अब इस 13 को छोड़कर ऊपर नीचे और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 होगा। क्लियर? उसके बाद हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। तो जो मेरा एचसीएफ होगा, उसको छोड़कर बाकी सबको गुना करेंगे, वही मेरा एलसीएम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13 एचसीएफ है, इन दोनों में से कोई एक 13 को आप छोड़ दीजिए। मान लिया मैंने इसको छोड़ दिया। अब बाकी सबको गुना करेंगे, तो 2 गुने 7 गुने 13, 2 गुने 7 गुने 13, 2 7 14, 14 में 13 से गुना करेंगे आएगा 182। 14 में अगर 13 से गुना कर ले, 14 3 42, 14 एकम 14, 2 4 4 8 1, 182। क्लियर? तो यहां तो क्लियर हो गया कि एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि जो दोनों में मिलेगा वही मेरा एचसीएफ होगा। भले ऊपर नीचे कहीं मिले, लेकिन मिलना चाहिए। और जब एलसीएम निकालेंगे तो जो मेरा एचसीएफ होगा उसको छोड़कर बाकी सबको गुना करेंगे तो मेरा एलसीएम होगा। 13 एचसीएफ था, 13 मैंने छोड़ दिया, बाकी को गुना किया, आ गया। अब जांच में क्लियर होगा कि क्या ये जो क्वेश्चन हम बनाए हैं वो सही है या नहीं। तो इसमें हम जांच कैसे करते हैं? जांच करते हैं क्या? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या जांच करना है? एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या है कौन? तो दो संख्या आपका यही है जो दिया है 26 और 91। क्लियर? और एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है? 13 है, और एलसीएम कितना है? 182 है। इन दोनों को गुना करने पर जो यहां पे आएगा, और एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर जो यहां पे आएगा, अगर दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों बराबर है, तो मेरा एचसीएफ और एलसीएम सही बना है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। अब 26 में 91 से गुना कर लेते हैं। 26 से कम 26, 9 छक 54 के 4 हारसिन 5, 9 दूना 18 5 23, 6 4 2 6 2366। यहाँ पे कितना आया? 2366। अब 182 में हम 13 से कर लेते हैं। 182 में 13 से करेंगे। 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हारसिन 2, 3 एकम 3 2 5, 2 8 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हारसिन 1, 1 1 2, 2366। यहाँ भी कितना आ गया? 2366। दोनों इक्वल आ गया, यानी कि सही है। क्लियर? इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आइए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से अपने जितने भी सारे डाउट है उसको दूर करते हैं। इसमें है 510 और 92। तो सिंपल सा 510 का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और यहाँ पे 92 का करेंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकलता है और एलसीएम कैसे निकलता है। 2 से करें तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर आपका जाएगा 3 से, 3 8 24,
3 पचे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 से 17 बेर में, और ये 17 एकम 17। क्लियर। फिर ये 2 से जाएगा 46 बेर में, 2 से जाएगा 23 बेर में, और 23 एकम 23। ये अभाज्य गुणनखंड यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आगे भी कोई समस्या नहीं होगा। 510 में क्या आया है, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। 92 में क्या आया है, 2 गुने 23। क्लियर। अब हमें निकालना है यहाँ पे एचसीएफ। ये तो अब हास्य गुणनखंड की है। अब जो मेनली निकाला हमें वो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ मैंने कैसे बताया था कि जो दोनों लाइन में कॉमन हो, यानी कि जो दोनों में मिले, जैसे यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, ऊपर नीचे मिल रहा है। अब जरूरी है कि एकदम बिल्कुल सीधा में ही मिले, क्रॉस में कहीं भी मिल सकता है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों में मिलना चाहिए। केवल एक लाइन में मिलने से नहीं होगा, दोनों में मिलना चाहिए। बिल्कुल सामने मिले तब भी चलेगा, क्रॉस में कहीं भी मिले तब भी चलेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल 2 ही मिल रहा है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो और इसमें कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि जो मेरा एचसीएफ होगा वो होगा 2, क्योंकि दोनों में 2 मिल रहा है और दोनों के लिए केवल एक ही लिखेंगे, वो क्या होगा 2। तो एचसीएफ क्लियर हो गया होगा कि जो दोनों लाइन में मिलेगा वही मेरा एचसीएफ होगा, जो नहीं मिलेगा वो एचसीएफ नहीं होगा। अब निकालते हैं एलसीएम। तो मैंने बताया था आपको कि एलसीएम जो निकालते हैं तो जो एलसीएम निकालते हैं, जो मेरा एचसीएफ रहता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे 2 एचसीएफ है, इसको छोड़ देते हैं, किसी एक को छोड़ेंगे, या तो इसको छोड़ेंगे या तो इसको छोड़ेंगे। मान लिया कि मैंने इसको छोड़ दिया। अब क्या करेंगे कि बाकी सबको गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे देखते हैं। गुना करते हैं, जैसे एचसीएफ 2 है, 2 छोड़ दिए। अब इस 2 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सबको गुना करेंगे, यानी कि 3 गुने 5 गुने 17, 3 5 17। उसके बाद 2 गुने 2 गुने 23, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, और 60 में कर लेते हैं 23 से। 3 पचे 15, 15 दूना 30 दूना 60 गुने 23, 1380, और इस 1380 में कर लेते हैं 17 से। 7 8 56 के 6, हार्सिन 5, 7 3 21, 5 26 के 6, हार्सिन 2, 7 एकम 7 2 9, 0 8 3 1 0 6 8 6 14 के 4, हार्सिन 1, 10 3 13 के 3, हार्सिन 1 1 1 2, 23,460। तो आपको यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम इजीली समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में मिलेगा ऊपर नीचे वही एचसीएफ होगा। अब जरूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल सामने मिले, हो सकता है कि यहां भी मिले, हो सकता है यहां भी मिले, हो सकता है यहां भी मिले। ऊपर नीचे कहीं भी मिले, मिलना चाहिए, वही होता है एचसीएफ। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में 2 ही मिल रहा है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ऊपर नीचे और कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब बात आती है एलसीएम की। तो जो मेरा एचसीएफ होगा उसको छोड़कर बाकी सबको गुना करेंगे, वो मेरा होगा एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो जो मेरा एचसीएफ होगा,
जो मेरा HCF होगा उसको छोड़कर बाकी सबको गुना करेंगे, वो मेरा होगा LCM। तो मेरा HCF 2 है, मैंने इस 2 को छोड़ दिया, बाकी इस सब को गुना कर दिया, जो आया मेरा आया LCM। आइए हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच कैसे करते हैं, जांच यहां पे कर लेते हैं। जांच में होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या है मेरा 510 और 92, 510 और 92 दोनों का गुना करेंगे, बराबर HCF गुने LCM। तो HCF है 2 और LCM है 23,460। क्लियर। दो संख्याओं का गुणनफल यानी जो दोनों क्वेश्चन रहेगा उसको गुना करेंगे, इक्वल में है HCF गुने LCM, तो HCF और LCM का गुना करेंगे। ये सिंपल सा गुना हम कर लेते हैं। 0 2 6 12 के 2 हाशिन 1, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 46,920 होगा। 0 2 6 12 के 2 हाशिन 1, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। अब 510 और 92 में कर लेते हैं, अगर इसके इक्वल आ गया तो सही है। 510 में गुना कर लेते हैं हम 92 से। 0 2 2 5 10, 0 9 1 9, 9 5 45, 0 2 9 6 4, 46,920, 46,920। अब देख रहे हैं कि इधर भी है, लेफ्ट साइड में भी है 46,920, राइट साइड में भी है 46,920, यानी कि जो मेरा HCF और LCM बना है सही बना है। अतः लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM के। क्लियर। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ऐसे हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं क्लास 10th के पूरे मैथ को आपको अच्छी तरह से पेश करूं और आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 90+ नंबर लाएं और आप अपने इस ऑनलाइन स्टडी सेंटर कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसका नाम ऊंचा करें। तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।